प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब बात उस हाहाकार की जो सितंबर में मॉनसून की वजह से नजर आ रहा है। एक तरफ मॉनसून की विदाई का वक्त है, लेकिन उससे पहले जाते जाते मॉनसून ने इस कदर तबाही मचाई है कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आसमानी आफत आधे हिंदुस्तान में मानो काल बन गई हो, जिसने जुलाई और अगस्त के बाद अब सितंबर का हाल भी बेहाल कर दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ टूट रहे हैं, इसकी तस्वीरें हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। कुल मिलाकर हर तरफ जान मुश्किल में नजर आ रही है। यानी गांव गांव और शहर शहर सिर्फ और सिर्फ सैलाब का ही शोर है। तस्वीरों में इतना खौफनाक मंजर है कि सितंबर में हाहाकार बहुत भयंकर है। भयंकर तबाही। ये देखिए मंजर। मल्ले पिथौरागढ़ टू टनकपुर ऑल वेदर रोड के हाल। पड़े होंगे ना खिसक रहे हैं पहाड़, तबाही मची है बादल भार। भागो। मॉनसून का जारी है वार, हर तरफ मचा है हाहाकार। हो गई है। नदियों में उफान, शहरों में सैलाब। नीचे आता तो बड़ा पानी आता। जारी है मॉनसून का नॉन स्टॉप अटैक। जमीन खिसक रही है। ऑल वेदर रोड के हाल। ये देखिए नेचुरल झरना बहता हुआ। पहाड़ टूटकर बिखर रहे हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का नजारा है। हिमाचल में पहाड़ों की हलचल ने बढ़ा दी है टेंशन। पहाड़ों पर कुछ इस तरह दिख रहा है कयामत का मंजर। मल्ले। और ऐसी एक तस्वीर नहीं, ना ही 2 या 4 तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, बल्कि पहाड़ों पर इस वक्त तबाही का वो भयानक भयावह दृश्य है जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। भारी बारिश से बहुत बड़ी तबाही।
मानो कुदरत अपनी विनाश लीला के एल्बम तैयार कर रही है, जिसमें एक एक तस्वीर इंसानी जिंदगी को तहस नहस करती हुई नजर आ रही है। एक एक पन्ना लोगों की चीख पुकार से तैयार किया जा रहा। यहाँ पर फोटो स्टेट मशीनें थी, कंप्यूटर था, और ये अंदर से पानी आ रहा है। ये तो कहीं बादल फट रहे तो कहीं पहाड़ धराशायी हो रहे, कहीं घरों के बीच आफत का सैलाब बह रहा है तो कहीं हाईवे पर पानी झरने के रूप अख्तियार कर चुका। कुदरत की तबाही का ये वो मंजर है जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। चट्टान से टूट कर गिर रही ये वो आफत है जिसके चपेट में आने से कई इलाकों के नाम निशान तक मिट गए। देवभूमि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ एक बार फिर लोगों को डरा रहा। हर तरफ कुदरत का कोहराम मचा हुआ, पहाड़ से मैदान तक हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम। जल प्रलय अगस्त क्रांति के मूड में। इस बार सितंबर का महीना मानसून के प्रचंड रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि इस बार पहाड़ से जमीन तक ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो अपने आप में किसी भयंकर कहानी की दास्तां बता रही हैं। ताजमहल की छत से टपका पानी, हरियाणा के अंडर ब्रिज में कार डूबने से 2 की मौत, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रुकी, एमपी में 4 नदियां उफान पर हैं। मानसून कहर बरपा रहा, नदी नाले उफान पर हैं, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। उत्तराखंड से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रामनगर से एक हैरान परेशान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर पर्यटकों को घुमाकर वापस रिजॉर्ट ले जा रही जीप नदी में बह गई। गनीमत रही कि जिप्सी के बह जाने से पहले उसमें सवार सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल नैनीताल और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो रही। पिछले 2 दिनों से ये बरसात लोगों के होश उड़ा रही, जिसकी वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। लेकिन लोग बावजूद इसके जिंदगी से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। इसी का उदाहरण है, ड्राइवर ने जिप्सी उफनती हुई ढेला नदी में उतार दी, जिसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। जिप्सी तेज बहाव में बहने लगी, मौके पर चीख पुकार मच गई। जिप्सी बाहर निकालने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन उफनती नदी के आगे किसी की एक नहीं चली और देखते ही देखते जिप्सी नदी के साथ तेज बहाव में बह गई। जिस वक्त जिप्सी तेज बहाव की चपेट में आई उस वक्त 5 पर्यटक सवार थे, जिसमें 2 महिला, 2 पुरुष और 1 बच्चा शामिल था। जैसे ही जिप्सी का संतुलन बिगड़ा, सभी को जान बचाने की चिंता सताने लगी। नदी के किनारे स्थानीय लोग और अन्य पर्यटकों ने किसी तरह जिप्सी में सवार लोगों का रेस्क्यू किया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में ट्रैक्टर की मदद से प्रशासन ने नदी पार कराई और बड़ा हादसा टल गया। लास्ट बची है। नैनीताल में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने नदी में पानी की रफ्तार को हाहाकारी बना दिया। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो आफत सैलाब जलजला बनकर बह रहा, जो अपने साथ किसी को भी बहा ले जाने को बेताब। नैनीताल के खंसियों में बीआरसी भवन का हाल देखिए। यहाँ ऑफिस के पीछे की दीवार टूट गई और मलबा कमरों में घुस गया। नीचे आता तो पूरा पानी आ गया। सैलाब की रफ्तार से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं। लेकिन यकीन मानिए यहाँ कुछ इसी रफ्तार से गलियों और सड़कों पर सैलाब बह रहा। दिन हो या रात, यहाँ पिछले 2-3 दिन से हुई बारिश ने स्पीड का मीटर इतना हाई कर दिया है कि अब आफत का सैलाब देखकर ही डर लगता है, क्योंकि अब यहाँ मानो सैलाब नहीं बल्कि जलदैत्य का अटैक हुआ है।
उत्तराखंड से मानसून के विदा होने का समय आ चुका है, लेकिन बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड से पहाड़ों पर इस वक्त रेड अलर्ट है, क्योंकि कुछ इस तरह की तस्वीरें इस वक्त यहां से पहाड़ों पर आम है। ये तस्वीरें घनसाली घुत्तू रोड पर सुलधार तोक के पास की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। वहीं रानीखेत में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों में भूस्खलन और सड़क बंद हो रही है। ये नगर में राजकीय चिकित्सालय के निचले हिस्से की तस्वीरें, जहां भूस्खलन के चलते पेड़ गिरने से दुकानों को नुकसान पहुंचा। जैसे ही पेड़ गिरा, इलाके में भगदड़ मच गई और हालात को देखते हुए अस्पताल को तुरंत बंद करना पड़ा। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में फिर से बारिश का कहर देखने को मिला। गौरतलब है कि चंपावत के बाद पिथौरागढ़ से भी बादल फटने की घटना सामने आई। पिथौरागढ़ जिले में बिसाड़ इलाके के गढ़कोट गांव में बादल फटा है। बादल फटने के बाद पहाड़ी से आया मलबा एक घर में घुस गया, जिससे घर में मौजूद एक वृद्ध महिला और 4 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं महिला के बेटे, बहू और पोते ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद पहाड़ी से बड़ी मात्रा में पानी और मलबे का सैलाब आया। घटना के बाद ग्रामीण दहशत में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। पिथौरागढ़ पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में बादल फटने की जानकारी दी। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। अल्मोड़ा जिले का भी यही हाल है। अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे समेत तो जिले की करीब 6 सड़कें बंद पड़ी। जिले में धौल छीना शेराघाट मार्ग पर मगलता देवी मंदिर के पास भूस्खलन के कारण यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। अल्मोड़ा में बुधवार रात से झमाझम बारिश हो रही है। जिले की कई सारी जगहों पर सड़कें बंद हो गई, जिससे आवागमन प्रभावित है। बारिश के कारण पहाड़ी से लगातार पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं, जिस कारण हाईवे पर आवाजाही करना भी मुश्किल हो गया। अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे 109 में क्वारब के पास पहाड़ों से पत्थर गिरे हैं, वहीं सड़क भी धंस रही है। ऊपर से कहाँ से ला पाएगा? ऊपर से लाएगा, ऊपर से भी यहाँ से तो आ नहीं सकती। हल्द्वानी में भी भारी बारिश के बाद कुछ ऐसा ही हाल है, जहां की तस्वीरें भयावह रूप दिखा रही हैं। प्रशासन हाई अलर्ट पर है, क्योंकि यहां सड़कों पर कुछ ऐसा हाल है जहां तबाही का नजारा देखकर ही डर लगता है। हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाला गौला पुल लगातार तेज बहाव के चलते खतरे में आ गया। पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया और ये पुल न सिर्फ पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले को जोड़ता है, बल्कि नेपाल बॉर्डर को भी जोड़ने वाला एकमात्र पुल है। फिलहाल पुल का एक हिस्सा टूटने से अनिश्चितकालीन के लिए आवागमन बंद कर दिया गया। रुक जाओ। अरे यार ये भी डूब सकते हैं। नैनीताल जनपद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जो टनकपुर चंपावत को जोड़ने वाला जो पुल है, उसके पास का एक जो पुस्ता है वो टूटकर गिर चुका है। आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पुस्ता टूटा हुआ है, जिसके चलते जो यातायात है उसको रोक दिया गया है। पुलिस की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो इसके आसपास ना जाएं। लगातार बनबुलपुरा जो पुलिस की टीम है वो लगातार आसपास के लोगों से मनाही कर रही है कि वो इधर की तरफ ना जाएं, क्योंकि पुल टूट चुका है और ये पुल कब बनेगा इसका कोई पता नहीं है। NHAI हो या प्रशासन के अधिकारी इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं ग्वाला नदी का जो रौद्र रूप है वो लगातार जारी है, जिसके चलते भू कटाव भी हो रहा है। रेलवे ट्रैक है जो उसके नीचे जो व्यवस्था की गई थी रेलवे के द्वारा, जो पुस्ता बनाया गया था, वो भी टूट चुका है। उत्तराखंड के चंपावत में भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे पर मलबे का पहाड़ बन गया। JCB की मशीनें लगातार मलबे को हटा रही हैं। इस घटना से लोगों की परेशानी बढ़ गई। भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है। जिले में 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी है। 2 दिन से जहां टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क कई जगह से बंद पड़ी है, वहीं लोहाघाट में NH का 30 मीटर हिस्सा बह गया।
पिछले 48 घंटों से उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश ने कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत जिले में जमकर तबाही मचाई है। नेपाल सीमा क्षेत्र से लगे पंचेश्वर, मटियाणी और कोमलेडी में बादल फटने से कई घर खतरे के जद में हैं, जबकि बादल फटने से फसलों को नुकसान हुआ है। भूस्खलन की चपेट में आने से एक महिला की मौत की खबर है और एक छात्र लापता बताया जा रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। शुक्रवार 13 सितंबर को नैनीताल जिले के रामगढ़ में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ करजिया देवी की कपाट भी बारिश के चलते श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। कोसी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया बह चुकी है। देखिएगा, आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं, कोसी नदी का जलस्तर काफी बढ़ के आ चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, भयानक रूप देखने को मिल रहा है कोसी नदी का इस टाइम पे। काफी ज्यादा पानी बढ़ के आ चुका है। देखिए, चारों एरिया में पानी फैल चुका है। उत्तराखंड में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई नदी और नाले उफान पर हैं। रामनगर के गिरजा मंदिर और कोसी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। रामनगर कोसी नदी में अल्मोड़ा से अब तक 56,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे रामनगर कोसी नदी और गिरजा मंदिर के तट तक पानी पहुँच गया है। उत्तराखंड में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई नदी और नाले उफान पर हैं। हम इस समय मौजूद हैं रामनगर के कोसी बैराज पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कोसी नदी है जो कि बारिश के बाद जिसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और पानी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के आसपास आ गया है। अगर हम बात करें रामनगर की, तो विश्व प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर का जो टीला है उस पर भी खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा था। हम इस समय मौजूद यहाँ कोसी बैराज पर हैं, जहाँ पर लगातार पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हिमाचल के मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया। मंडी के 9 मील के पास हाईवे पर रात 1 बजे पहाड़ी से भारी मलबा आ गया। इसमें एक थार गाड़ी मलबे में फंस गई। इस दौरान थार में सवार बाप बेटे ने गाड़ी को वहीं छोड़कर भागकर अपनी जान बचाई। पहाड़ी धंसने के बाद हाईवे पर दोनों ओर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है, इससे परेशानी बढ़ गई है। राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली सड़क बंद हो चुकी है। लोगों से सफर न करने की अपील की गई है। इस भूस्खलन का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि धीरे धीरे करके पहाड़ की ऊंचाई से मलबा गिरना शुरू होता है। पहले मिट्टी के साथ छोटे पत्थर गिरते हैं, फिर बड़े पत्थर भी नीचे गिरते हैं। थोड़ी देर में ही सड़क पर भारी मलबा जमा हो जाता है और रास्ता जाम हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।